नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूँगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए महा उपाय, लक्ष्मी जी घर में लाने का उपाय, लक्ष्मी जी का उपाय, हनुमान जी का उपाय, मंत्र, चालीसा, इन सब चीज़ों की वीडियो लाती हूँ। इसीलिए अगर आप आधा अधूरा उपाय देखेंगे तो पूरा नहीं कर सकेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपका पूजा अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, 22 अप्रैल को महा अक्षय तृतीया है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का हर कोई जरूर कोशिश करेंगे। माँ लक्ष्मी को अगर हम लोग एक बार प्रसन्न कर दें तो माता रानी सदैव हमारे घर में आ जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि माता रानी को घर हमेशा के लिए कैसे लाना है। दोस्तों, आप सभी को पता है, अक्षय तृतीया के दिन हम लोग कुछ ना कुछ सोना का खरीदते हैं। चाहे तो वह सोना का सिक्का हो, चाहे वह किसी भी तरह का जेवर हो। अगर बहुत सारी स्त्रियां, देखा गया है कि इस दिन दुर्गा माँ का लॉकेट भी खरीदती है, लेकिन किसी न किसी प्रकार का हमें सोना का चीज़ खरीदना चाहिए। सोना का चीज़ इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि जब भी आप माँ लक्ष्मी को देखते होंगे, उनके हाथों से जो आशीर्वाद बरसता है उसमें सोना का सिक्का पाया गया है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन अगर हम कुछ भी सोना का खरीदते हैं तो हमारे घर में, जीवन में कभी भी सोना का कमी नहीं होगा और माता रानी सदैव हमारे घर पे बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोना का चीज़ कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं तो आप इसके बदले चांदी का भी सामान खरीद सकते हैं। अगर आप सोना का सिक्का खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चांदी का भी सिक्का ले सकती हैं। चांदी का सिक्का लेते समय एक बात का ध्यान रखना है, इसमें गणपति लक्ष्मी माँ का तस्वीर होना चाहिए। इस तरीके का सिक्का खरीदने के बाद आप जो भी पूजा पाठ अपने घर में करती हैं, आप पूजा पाठ करने के बाद यह सिक्का अपने पैसा वाले स्थान पे रख दीजिएगा। ऐसा करने से भी आपके घर में धन का भंडारा हमेशा भरा रहेगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी को जितना प्रसन्न कर सके उतना हमारे लिए शुभ माना जाएगा। अगर आप चांदी का या सोना का सिक्का ले रहे हैं तो पूजा में इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चांदी का सिक्का भी नहीं ले सकते हैं तो इससे भी बेहद खास उपाय है, आपको चांदी का पान और एक चांदी का सुपारी खरीद लेना है। चांदी का पान और सुपारी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा। अगर आप सोने का सिक्का ले रहे हैं या सोने का कोई आभूषण ले रहे हैं या आप चांदी का सिक्का ले रहे हैं, उससे भी ज़्यादा बेहद रहेगा, उत्तम रहेगा कि अगर आप पान और सुपारी ले लें। पान पूजा पाठ में कितना शुभ माना गया है, यह बात हम सभी लोग जानते हैं। पान का पूजा किया जाता है। देवी देवताओं को जब भी हम लोग हवन करते हैं तो बगल में पान और सुपारी भी रखते हैं। ऐसा करने से हमारे घर में भंडारा की कभी भी कमी नहीं होती है। जब भी आप सुपारी ले तो ध्यान रहे, अगर आप 5 सुपारी ले रहे हैं तो सुपारी का आकार थोड़ा छोटा होना चाहिए। अगर आप 1 ले रहे हैं तो थोड़ा आकार बड़ा होना चाहिए, ताकि पूजा करते समय आप जब भी इस पे सिंदूर लगाएं तो यह अच्छा से लग जाए। दोस्तों, बहुत व्यक्तियों के द्वारा चांदी या सोना का सामान नहीं खरीदा जा सकता है, तो आपके लिए एक बेहद ही खास उपाय है कि आप अक्षय तृतीया के दिन शंख लें। शंख लेने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी आप शंख खरीदने जाएं तो ध्यान रहे उसमें कहीं कोई दाग ना हो। शंख पूरा उजला होना चाहिए और कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप शंख ले रही हैं तो एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि शंख के साथ साथ आपको एक लाल कपड़ा भी लेके आना है। जब भी आप पूजा पाठ करने लगेंगी, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन विशेष कर शंख लेकर के आई हैं तो शंख का पूजा करना ना भूलें। लाल कपड़ा के ऊपर शंख को रख करके और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दें।
₹1 का सिक्का डालने के बाद शंख के नीचे थोड़ा सा अक्षत भी डाल दें, क्योंकि हमें कभी भी पूजा पाठ में जिसका हम विशेष रूप से पूजा पाठ कर रहे हैं उसे ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे चाहे तो थोड़ा सा दूब भी, नहीं तो अक्षत रखना ही रखना चाहिए। इस तरीका से आप शंख का पूजा कीजिए, वो भी माँ लक्ष्मी के सामने। माँ लक्ष्मी के सामने शंख का पूजा करते समय एक बात का और ध्यान देना है कि अक्षय तृतीया के दिन माता रानी को खीर का भोग लगाना है। माना जाता है कि आप अगर घर में पूजा पाठ करती हैं तो सबका अलग अलग भोग होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप नियम के अनुसार अच्छे तरीका से चावल का खीर बना के माता रानी को चढ़ाइएगा तो माता रानी बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। इससे भी बेहद खास उपाय रहेगा कि अगर आप केले के पत्ते पे 5 जगह माता रानी को भोग लगाइएगा खीर का, तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा। खीर का 5 जगह भोग लगा करके आपको तुलसी पत्ता भी डालना है और अच्छे तरीका से माता रानी का पूजा करना है। खीर का जब भी आप भोग लगाएं तो एक बात का विशेष ध्यान दे रहे हैं कि इसमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चावल में आजकल काला कलर का भी चावल मिलता है, वह सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको पूजा पाठ कर लेने के बाद आपको एक दीपक जलाना है, जो कि आपके घर के बाहर जलाना है। आपके घर के दाहिने ओर आप दीपक जला दीजिएगा। यह दीपक आपको तब जलाना है जब आपके घर का पूजा पाठ खत्म हो जाए। उसके बाद दीपक को लेकर के घर के दाहिने ओर रख करके वहाँ से आ जाना है। ध्यान रहे, अगर आपके घर के बाहर में थोड़ा भी घास हो तो आप उसके ऊपर रखें, अगर नहीं है तो थोड़ा सा अक्षत डाल के दिया को रख दें। सुबह उठने के बाद वह दिया को वापस नहीं लाना है, वहीं पे रहने देना है या वहाँ से उठा करके कहीं भी रख देना है जिससे कि किसी का पाँव नहीं लगे। इस तरीका से आप पूजा पाठ कीजिए अक्षय तृतीया के दिन। माता रानी को घर आने से कोई नहीं रोक सकता है। माता रानी आपसे प्रसन्न जरूर होगी और आपके घर हमेशा के लिए आ जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन विशेष कर आप माता रानी को कमल का फूल जरूर चढ़ाइएगा। कमल का फूल चढ़ाने से भी माता रानी बहुत ही ज़्यादा खुश होगी और आप पे कृपा बरसाएगी। इसी तरह दोस्तों, अक्षय तृतीया इस बार बहुत ही विशेष शुभ अवसर पे यह मुहूर्त आया है, तो आप इस दिन पूजा पाठ जरूर करें। अगर आप पूजा पाठ नहीं करती हैं विशेष रूप से, तो इस दिन माता रानी का कम से कम आरती आप सभी को जरूर करना है। ऐसा करने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और माता रानी सदैव आपके घर में रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस तरह का वीडियो जरूर लाऊंगी। धन्यवाद।